गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिक सेकेंड ईयर, पेपर थर्ड। तो इसमें सबसे पहली बात हम करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? ठीक है, डाइजेशन क्या है? सबसे पहले अगर बात करें हम डाइजेशन की, देखिए कोई भी लार्ज, ये क्या है? लार्ज इनसॉल्युबल एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चेंज हो जाता है स्मॉल, इसमें स्मॉल सॉल्युबल एंड सिंपल सब्सटेंस। तो इसके लिए आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम डाइजेशन कहेंगे। अगर डाइजेशन फूड का हो रहा है तो बाय एंजाइम के द्वारा लार्ज इनसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्मॉल सॉल्युबल सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन की हम बात करें तो डाइजेशन डाइजेशन के लिए जो फूड है, फूड के अंदर जनरली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर और रॉक, ये सारे कंपोनेंट फूड में पाए जाते हैं। लेकिन मेनली फूड का जो डाइजेशन है इन 3 कंपोनेंट का होता है। 3 कंपोनेंट का होता है। कैसे? 3 कंपोनेंट का होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, ये डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं हम स्टार्च भी बोलते हैं। स्टार्च ये चेंज हो जाता है मोनोसैकेराइड में। जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो ये चेंज हो जाता है मोनोसैकेराइड में। फैट का डाइजेशन होता है, ये चेंज हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसी तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ये चेंज हो जाता है अमाइनो एसिड में। तो ये हमारे डाइजेशन के बाद के सब्सटेंस से कंपोनेंट हैं। अब सबसे पहली बात करें टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन कितने प्रकार का है एनिमल में? एनिमल के अंदर डाइजेशन 2 टाइप का होता है। सबसे पहली बात हमारी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इंटरसेलुलर डाइजेशन क्या होता है? जब डाइजेशन, ये माना कोई सेल है, एक ही सेल, सिंगल सेल है, अगर डाइजेशन इस सेल के अंदर हो रहा है, अगर डाइजेशन एक ही सेल के अंदर हो रहा है तो उसे कहेंगे इंट्रासेलुलर। इंट्रा मीन्स एक ही के अंदर, सेलुलर मीन्स सेल के, एक ही सेल के अंदर हो रहा है तो उसे कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार का डाइजेशन जो होता है प्रोटोजोआ, किसमें पाया जाता है? प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। बिटवीन दो के बीच, सेल्स के बीच, ये भी सेल है, ये भी सेल है और ये भी सेल है। डाइजेशन 2 या 2 से अधिक सेल के बीच में हो रहा है, इनके डाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। डाइजेशन 2 या 2 से अधिक सेल के बीच में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। या ऐसे कह सकते हैं सेल के बाहर हो रहा है, इस जैसे सेल है इसके बाहर हो रहा है
तो इसे कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल एक ही सेल के अंदर होता है या सेल के अंदर होता है, उसे क्या कहेंगे इंटरसेलुलर डाइजेशन। प्रोटोजोआ में और पोरिफेरा में पाया जाता है। इंटरसेलुलर डाइजेशन इनके दो सेल के बीच में या सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार का डाइजेशन फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल एक्सेट्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगली टॉपिक हम अगली अपनी वैसे ही वीडियो में बताते हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल। इंसान या ह्यूमन बीइंग्स की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।